नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस। इस खास पेशकश में आज हम पहुंचे हैं रामनगरी अयोध्या में। 2022 का चुनाव है और हर गली चुनाव को लेकर शोर चल रहा है। अयोध्या चूंकि हमेशा ही सियासत का अखाड़ा रही है, धर्म की नगरी रही है और अयोध्या के रास्ते उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई बार सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। इस बार आखिर अयोध्या का क्या मूड है, हम समझते हैं अयोध्या के संतों से, अयोध्या की आवाम से। चूंकि अयोध्या में विकास के रास्तों को भी खोलने की बात कही गई। अयोध्या बरसों से उपेक्षित भी रही, उन सब का जिक्र होता है। इसलिए बेहद ही जरूरी है अयोध्या के लोगों से समझना और अयोध्या के बारे में समझना। महाराज जी, पहला सवाल हम आपसे करेंगे। आज अयोध्या में हम हैं, 2022 का चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं रामनगरी अयोध्या को? नहीं, आज आप अयोध्या में हैं, धर्मनगरी अयोध्या में। आपके पूरी टीम का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से अयोध्या को लोगों ने छूना पसंद नहीं किया, बात करना नहीं पसंद किया, कभी अयोध्या की विकास कार्य पर किसी ने चर्चा नहीं किया, कभी जो मूलभूत अयोध्या की व्यवस्था थी उस पे किसी ने चर्चा नहीं किया। आज ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में देखेंगे तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो साधु संत को बोको हराम ISI से जोड़ देते थे, जो यहाँ तक कि धर्म नगरी अयोध्या है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, जहाँ भगवान ने जन्म लिया था, ये अयोध्या है। तो यहाँ लोग कहते थे क्या तो मस्जिद बनना चाहिए था। लेकिन सवाल है उनसे, ये सवाल ये है क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार से कोई अयोध्या के ऊपर ध्यान नहीं देता था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने कम से कम अयोध्या मंदिर के साथ साथ मूलभूत यहाँ के लोकल स्तर को जो व्यवस्था मिलना चाहिए था, जो सुविधा मिलना चाहिए थे, उस पर भी बात किया। इसके साथ साथ मठ मंदिरों के लिए भी बात किया। बस महाराज जी, अभी हम और भी आपसे समझते हैं, हम आपसे भी यही बात। महाराज जी ने कहा कि अयोध्या जब से बीजेपी ने ध्यान दिया, अयोध्या विकास की डगर पर आगे बढ़ गई। क्या आपको लगता है वाकई अयोध्या में विकास हुआ? देखिए, महाराज जी का कहने से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। अयोध्या में विकास की तमाम सारी योजनाएं आई तो, लेकिन विकास मूलभूत रूप से अयोध्या में आज भी नहीं दिखता है। भाजपा के पिछले 5 साल पूरे होने के बावजूद भी अयोध्या आज भी श्री विहीन जैसी लगती है। तमाम सारे प्रतिबंधों को झेलती हुई अयोध्या आज भी उपेक्षित सी ही नजर आती है। महाराज जी जानते होंगे, यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत अच्छी तरह इसे जानते हैं कि प्रतिबंधों के बाद अयोध्या में स्थानीय नागरिकों को घुसना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो कश्मीर में घुस रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी अपने घरों तक जाने के लिए वाहन पासों का प्रयोग करते हैं, पास का प्रयोग करते हैं, तब वो अपने घरों तक जा सकते हैं। पिछले 5 साल के बाद भी भाजपा तमाम सारे दावे करती आ रही है अयोध्या विकास की, योजनाओं के विकास की। मुख्यमंत्री योगी जी महोदय लगातार अयोध्या भ्रमण करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जरा सा मेला होते ही टेढ़ी बाजार से ही लोग रुक जाया करते हैं। और जिनको अयोध्या के अंदर जाना है, चाहे वो रायगंज मोहल्ले में जाना हो। महाराज जी जवाब नहीं, भाई साहब ने अच्छा कोट किया, अच्छा सवाल किया, लेकिन इसमें यह भी चीज देखना पड़ेगा कि 5 साल पूर्व अयोध्या की क्या स्थिति थी। 5 साल पहले हिंदू मुस्लिम आपके रिश्तेदार नातेदार जब अयोध्या आना होता था तो पूछते थे, भैया अयोध्या में कर्फ्यू तो नहीं है, भैया अयोध्या में कोई दंगा तो नहीं है, भैया अयोध्या आ सकते हैं। ये लोग पूछते थे। क्यों पूछते थे? इसके नाते पूछते थे। भैया ने सही कहा, भैया ने ये सही कहा कि अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकार थी किसी भी विकास कार्य पे योजना ध्यान नहीं देती थी। खाली हिंदू मुसलमान, खाली दंगा, खाली फसाद। आए दिन अयोध्या से लेकर फैजाबाद तक रोजाना दूसरे दिन तीसरे दिन हिंदू मुसलमान क्या दंगा हो गया, ये दुकान जल गया, ये दुकान बंद हो गया, यहाँ ये हिंदू मारा जा रहा है, यहाँ ये मुसलमान मारा जा रहा है। लेकिन धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिनके नेतृत्व में ये दंगा मुक्त अयोध्या हुई है। नहीं तो स्थिति ये होती थी, डरा रहता था लोग, सहमा रहता था लोग, पूछने के बाद आते थे, हर एक नुक्कड़ पर पाबंदी रहती थी, एक जेल जैसा बना हुआ था। अब तो देखिए, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ कई बार आए, उन्होंने यहाँ के विकास को लेकर के बड़ी बड़ी सौगातें देने की भी बात कही। दीपोत्सव जो है हुआ, देश और दुनिया में अयोध्या का नाम प्रसिद्ध हुआ।
इस बार अगर 2022 के चुनाव को लेकर की बात की जाए तो अयोध्या का मतदाता क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर सकता है? देखिए, अयोध्या का मतदाता योगी आदित्यनाथ का दिल से समर्थन करता है। निसंदेह भाजपा की योजनाओं ने अयोध्या के विकास को चार चांद लगाने का काम किया है, लेकिन जितना विकास पिछले 5 सालों में अयोध्या में होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। विकास के नाम पर यहाँ पहले सड़क बनती है, फिर उसके बाद उसकी खुदाई होकर के सीवर बनाया जाता है, फिर उसके बाद फिर से सड़क बनती है, फिर उसकी खुदाई होती है और नालियां बनती हैं, फिर से सड़क बनती है, फिर खुदाई होती है तो फाइबर लाइन पड़ती है, और फिर से सड़क बनती है और फिर खुदाई होकर के नालियों का चौड़ाईकरण किया जाता है। ये कौन सा विकास है? पिछले 5 साल में 20-20 बार सड़कें खुदाई गई हैं। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। आज अयोध्या की किसी भी गली में आप सलीके से गुजर नहीं सकते। ये स्थिति अयोध्या के विकास की है। विकास यहाँ पे धरातल पे बिल्कुल भी नहीं दिखता। सिर्फ लाइटें लगा जाने से अयोध्या का विकास नहीं होने वाला है। अयोध्या के विकास के लिए जिस तरह की योजनाएं प्रशासन ने और शासन ने बनाई हैं, उनका भौतिक रूप से भी सत्यापन होना बेहद जरूरी है, तब जाके अयोध्या का। महाराज जी, अगर सड़कों और गलियों को लेकर के इस तरह से सवाल रहेंगे तो दीपोत्सव का चिराग विधानसभा के चुनाव को कैसे रोशन करेगा? नहीं, देखिए, अयोध्या को विश्व फलक पर स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने अथक प्रयास किया। मैं भाई को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। लोकल स्तर की सारी बातों को इन्होंने रखा, जायज रखा, फैक्ट रखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोड करना चाहेंगे और थोड़ी सी सवाल करना मैं आपसे भी चाहूंगा, उनसे भी चाहूंगा। विषय ये है कि जिस प्रकार से अभी तक लोग सेवई महोत्सव ही जानते थे, लेकिन ये धर्म नगरी अयोध्या है, ये साधु संतों की अयोध्या है। इसके साथ साथ ये धार्मिक नगरी अयोध्या है, जहां पर पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वाले अधिकतर फॉलोवर आस्था यहाँ बसती है। इसके अनुरूप यहाँ कोई कार्य नहीं होता था। शुरुआत करूं मैं दीप महोत्सव से। दीप महोत्सव भव्य दिव्य हुआ, जिसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आए। यहाँ के लोग उत्साहित हुए और आह्लादित हुए। इसके साथ साथ भाई ने कहा, नाली के नाम पर, शिवर के नाम पर और केबल के नाम पर बार बार रोड खुदाई होती है। हाँ, होती है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं देता था। मैं शुरुआत करूंगा, भाई ने कुछ चीज गिनाया, मैं भी गिना दूं। जैसे आप एंट्री करोगे नया घाट, वैसे देखोगे कि अभी तक लोग राम की पैरी पर खड़े नहीं हो सकते थे। तमाम पैसा आता था, पैसा खत्म हो जाता था, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में जो भी बजट आया, लगने के बाद दिखता है लोग वहां खूबसूरत घूमते हैं, स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं। भाई ने कहा खाली लाइट लगा देने से ये विकास नहीं होता है। लाइट की मैं बता दूं कि तारों का जंजाल ये दोनों तरफ से था। आप देख लीजिए, एलईडी लाइट लगी है, इससे थोड़ी सी भव्यता, दिव्यता, सुंदरता। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि नाली का काम ये भी चल रहा है, गैस पाइपलाइन का ये भी चल रहा है, सीवर का काम ये भी चल रहा है, अंडरग्राउंडिंग केबलिंग का काम ये भी चल रहा है। इसके साथ साथ 14 कोसी, पंचकोसी, रिंग रोड, यहाँ तक कि अयोध्या की स्थिति ये है कि ये टूरिस्ट आधारित प्लेस है, ये भक्त आधारित यहाँ का व्यवसाय है। यहाँ जब भक्त जो आते हैं, यहाँ और कोई व्यवसाय नहीं है अयोध्या में। सरकार को ये भी गौर करना पड़ेगा, सरकार को ये भी ध्यान देना पड़ेगा। ये जनता आधारित व्यवस्था है। जब भक्त आएंगे, भक्त को आने के लिए कितना से कितना ज्यादा सुविधाएं दी जाए, इसके लिए सरकार ने बस अड्डे का निर्माण किया। इसके साथ साथ देखिएगा, मतलब मुझको लगता है उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत स्टेशन बनाने की योजना रचना चल रही, बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ जमीन एक्वायर का काम चल रहा है, जो भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट की व्यवस्था, देश और दुनिया जो अयोध्या आना चाहती है उस रास्ते आ सकती है। इसके साथ साथ फास्ट ट्रेन चलाने की व्यवस्था, ये भी योजना है। क्रूज की व्यवस्था, ये भी तैयारी है। ऐसा नहीं है भाई, हम आपसे पूछते हैं, आदमी मकान बनाने में 3 महीना 6 महीना लग जाता है। अधिकारी वही हैं, ये नहीं कि अधिकारी बदला गया, अधिकारी वही हैं और अधिकारी वही हैं। और वो अधिकारी जिस प्रकार से कार्य करते हैं, ये हम और सबको पता है। तो मुख्यमंत्री जी किसी अधिकारी को नहीं हटाया, उसी अधिकारी से काम ले रहे हैं। जैसे मैं एक घटना बता दूं कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा, लेकिन योगी जी ने कोई अलग से प्लांट नहीं लगाया है। ग्रामीण इलाका में आप जाइएगा, पूछिएगा 5 साल स्थिति क्या थी। सप्ताह में 2 दिन लाइट, 4 घंटा दोपहर में और 4 घंटा रात में, ऐसे आता था। एक आध सप्ताह गायब रहता था। भाई कोई प्लांट नहीं लगाया, फिर भी योगी जी कैसे ग्रामीण इलाका में 14 से 18 घंटा रेगुलर लाइट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। उसी प्रकार शहरी इलाका में कैसे 24 घंटा लाइट दे रहे हैं। तो ये गंभीर विषय है
चिंता और चिंतन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ग्रामीण अंचल में, मैं लगातार हूँ, ग्रामीण अंचल में देख रहा हूँ, एक गांव में अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए शाम को जब निकलती थी तो डर लगता था शौच के लिए। हर घर जो है ये लेटरिन की व्यवस्था। इसके साथ साथ मैंने एक भी चीज और खूबसूरती देखा है, यहाँ तक जो पिछली सरकार थी, जैसे दीपावली आई तो मंदिर का लाइट कट गया है, कोई पर्व आया, होली आया तो लाइट चली गई, लेकिन इसमें जितनी लाइट मंदिर में रहती है उतनी ही लाइट मस्जिद में भी रहती है। जबकि बाबा की सरकार है, भगवे को मानने वाले हैं, सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले हैं, फिर भी ऐसा क्यों, ये भी गौर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ग्रामीण अंचल में यानी जो आरोप लगते हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर के भाजपा चलती है, ये गलत है। नहीं, शुद्ध रूप से गलत है। अगर सही होता तो मैं डंके की चोट पे विपक्षी को भी कहता हूं, आपने जो 5 साल कार्य किया उसको गिना दो और इस कार्यकाल को आप सरकारी आंकड़ा निकाल लो। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे पूछिए, आप सरकारी आंकड़ा निकालिए, उस आंकड़ा के आधार पर आप देखिए कि अगर वो मकान सीता को मिल रहा है तो रुखसाना को भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर जो है मुस्लिम परिवार में मिल रहा है तो हिंदू परिवार में मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर जो किसान जो निधि का जो है पैसे है, पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जो है जब हम 1 रुपया भेजता हूं तो ये जो है वो 15 पैसा ग्रामीण अंचल में पहुंच पाता है। आज देखिए कि हर घर हर किसान को 6,000 सालाना सीधे डायरेक्ट खाते में पहुंच रहा है। अगर भेदभाव की बात होती तो भेदभाव कैसे होता? तो कहने का मतलब है शुद्ध रूप से विपक्षी के पास कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं। अभी महाराज जी ने एक बात कही कि अयोध्या में यात्री बढ़े हुए हैं। आप चूंकि जो है इक्का चलाते हैं, तांगा चलाते हैं, आपको लगता है कि वाकई यात्री बढ़े हैं और यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी है? इनकम तो यहाँ के लोगों को अभी नहीं, मंदिर जब बनेगा तब बनेगा। अभी जो है अभी कुछ नहीं बना हो रहा है, अभी कुछ नहीं बढ़ा है, यानी अभी कुछ विकास नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, विकास तो हो रहा, मगर ये बार बार जो गली वली खोदा जा रहा है, एकर कौन विकास हो रहा है? बार बार ये गली क्यों खोदी जा रही है? अब किस 2022 का चुनाव है, क्या आपको लगता है कि सरकार बीजेपी की बनेगी? ये चैलेंज हमारी है। हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार जो है अनाउंस नहीं करना था, इन लोग को जो बैग लगा करके अनाउंस किया, ये गलत है, गलत। अच्छा, अखिलेश यादव के लोग ये कहते हैं कि जो गैस का काम है, सड़कों का काम है, ये समाजवादी सरकार ने किया था और जो नहीं कर पाई थी वो भाजपा ने किया, भाजपा ने कुछ नया नहीं किया। भाजपा ने सब नया किया, पुराना कोई भाजपा पुराना कुछ नहीं किया। हाँ, भाजपा से हिंदू तत्व के लिए भाजपा ही ठीक है। हाँ, जिसको जब ना लोग पढ़े लिखे जाहिल लोग जो हैं वो ना समझे। तो महाराज जी ने अभी एक बात कही कि होटल यहाँ पर लगातार निर्माण हो रहा है, यात्री लगातार आ रहे हैं और जब यात्री यहाँ आएंगे तो सिर्फ साधु संतों का ही नहीं बल्कि यहाँ के जो रहने वाले, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, ट्रेवल एजेंट हो, होटल व्यापारी हो, रिक्शा वाले हो, इन सब का जो है प्रॉफिट होगा। देखिए, महाराज जी ने बहुत सही शब्दों में इस बात को रखा हुआ है। निश्चित रूप से अयोध्या में पर्यटन विकास होने से यहाँ से सबकी आमदनी बढ़ेगी, सबकी खुशहाली बढ़ेगी और विकास होगा। लेकिन यहाँ पर एक जो देखने वाला तथ्य है, चूंकि मैं भी होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ रहा हूँ, होटल में अभी स्थिति क्या है, यहाँ पर यदि कोई विदेशी पर्यटक, आप देख रहे होंगे अयोध्या में कोई विदेशी पर्यटक कभी नहीं दिखाई पड़ता आपको। आता भी है तो 1 आध घंटे में वापस चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए है, किसी भी होटल में जाकर के आप पता करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, यदि किसी होटल में अयोध्या में कोई विदेशी पर्यटक आ जाता है तो यहाँ की नियमावली के अनुसार 24 घंटे के अंदर आपको उसके आने की सूचना स्थानीय थाने और एलआईयू को देनी होगी। और जैसे अगर आप ये सूचना नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और यदि ये आप सूचना थाने और एलआईयू को दे देते हैं तो स्थानीय पुलिस और एलआईयू। लेकिन ये तो सिक्योरिटी की बातें हैं, ये तो अच्छी बात है कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। निश्चित रूप से ये सिक्योरिटी की बात है, ऐसा अन्य शहरों में भी है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। यहाँ पर क्या है, स्थानीय पुलिस और एलआईयू बार बार आकर के पर्यटक की तलाशी लेते हैं, उनकी पूछताछ करते हैं। वो पूछताछ में इतना आजिज हो जाता है कि दोबारा वो अयोध्या आने का नाम नहीं लेता है। ऐसी स्थिति आप अयोध्या में देख सकते हैं। दूसरी बात, अयोध्या बहुत छोटा शहर है, 3 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या नगरी है। जो राम की नगरी वो 3 किलोमीटर के दायरे में है। यहाँ पर
अयोध्या में प्रतिबंधों के नाम पर गाड़ियों को टेढ़ी बाजार के पास रोक दिया जाता है, बाईपास पे रोक दिया जाता है, नया घाट पे रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से बसें और यात्री वाहन शहर के अंदर नहीं आ पाते, जिसलिए शहर के अंदर जितने भी होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हैं उनका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं हो पाता, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ पर पंडागिरी बुरी तरह हावी है और यहाँ पर स्थानीय व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित है और पर्यटन बुरी तरह प्रभावित है। जब तक इसके लिए सही ढंग से निर्णय नहीं लिए जाएंगे, प्रशासन को एक व्यापक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कि सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं को भी कैसे विकसित किया जाए, तब तक विकास के सही मायने नहीं स्थापित किए जा सकते। अयोध्या को गुब्बारों से सजाया जाता है और विपक्ष कहता है कि ये गुब्बारे वाली सरकार है, हवा निकल जाएगी, विकास खत्म हो जाएगा। हंसी आती है। जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनके सरकार में क्या होता था? उनके सरकार में एक कौम, एक मजहब, एक जाति, एक संप्रदाय की बात होती थी। स्थिति ये होता था कि धार्मिक जगह होने के साथ साथ सनातन धर्म संस्कृति वाला देश है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। लोग खूब हिंदू और मुसलमान करते हैं, फिर भी मुसलमान कहता है कि हम संतुष्ट नहीं है। फिर भी मुसलमान को संतुष्ट रखने के लिए सरकारी मिशनरी अथक प्रयास करती है और कोशिश करती है कि वो प्रसन्न रहे, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। तो ये थोड़े नहीं कहेंगे कि हम हिंदू और मुसलमान करते हैं। जिस प्रकार से अखिलेश जी के सरकार में जेल के अंदर और जेल से सजा आपता होने के बाद वो व्यक्ति जेल से बाहर निकलता है, इनकाउंटर करता है, लोगों को मारता है, जेल में चला जाता है। ये सरकार है, कहती है पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस। क्या बताना चाहते हो? यही गुंडे के नाते तो आपकी सरकार चली गई। और स्थिति ये थी कि थाने में आपका कोई पार्टी का अधिकारी बैठता था, पुलिस वाले को झापड़ मारता था, वहां से जो अपराध किया उसको आप छुड़ा लेते थे, जो निरीह जिसको न्याय मिलना था उसको न्याय नहीं मिल पाता था। और आप बताते हो कि विकास ये गुब्बारा वाली सरकार है और इसकी हवा निकल जाएगी तो ये गुब्बारा फूट जाएगा। अरे आपने क्या विकास किया? आपने तो जाते जाते खाली सबका फीता काट दिया, 1 रुपया का बजट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी चली गई, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी बड़ी परियोजना, बड़ी योजना 60% केंद्र देता है, 40% उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। जब सरकार आपकी जानी थी, जब आचार संहिता लगने से 5 दिन पहले पूरे प्रदेश में इतना हवाई दौरा किया और हवाई फीता काट दिया, काम कुछ नहीं, टाइम फिस। आप यहाँ के स्थानीय हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं, समाज सेवा करते हैं, इसलिए लोगों को बेहतर तरीके से जानते हैं। ब्राह्मण वोटों की अगर बात की जाए तो किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि अयोध्या विधानसभा में एक तरफ समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट यानी पवन पांडे को उतारा गया है। देखिए, अयोध्या में थोड़ा सा जातिवाद को लेकर के राजनीति को कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अयोध्या में अंततः राम, आध्यात्म और धर्म के नाम पर मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय या यादव प्रत्याशी मायने नहीं रखता है, लेकिन जब बात धर्म की आ जाती है, जब बात राम की आ जाती है, तो मतों का ध्रुवीकरण किसी न किसी तरह भाजपा के पक्ष में होता रहा है और इस बार भी होगा। भले ही स्थानीय प्रत्याशी श्री प्रकाश गुप्ता जी से लोग असहमत हो, यहाँ व्यवसायी नाराज हो, ब्राह्मण नाराज हो या कोई भी नाराज हो, लेकिन वो कहीं न कहीं भाजपा के साथ इस बात को लेकर के जुड़ाव हमेशा महसूस करता रहा है कि भाजपा राम मंदिर निर्माण के मामले में हमेशा मुखर रही है और मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से इसकी प्रतिबद्धता रही और जिस तरह से अयोध्या में उसने राम मंदिर निर्माण को लेकर के अपनी सजगता दिखाई है, दीपोत्सव को लेकर के जिस तरह से सजगता दिखाई है, जिस तरह आध्यात्मिक और हिंदूवाद की स्थापना के लिए जिस तरह से भाजपा ने सजगता दिखाई है, इसको लेकर के स्थानीय वोटर न चाहते हुए भी भाजपा को वोट देने के लिए अंततः विवश हो जाता है। इसलिए ये कहना कि ब्राह्मण प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से खड़ा है तो ब्राह्मण मतों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के रूप की तरफ हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हो सकता है 10-5% जा सके, लेकिन वो जो भाजपा के कोर वोटर हैं वो कहीं खिसकने वाले नहीं है। तो बिल्कुल एक स्थिति ऐसी जरूर है, सवाल बहुत है। महाराज जी क्या कहेंगे? भाई साहब ने सही कहा है, अयोध्या के लोकल विषय पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं आपको एक घटना बता दूं, अगर दिल्ली जामा मस्जिद पर कोई पुलिस वाला चढ़ जाए और किसी मुसलमान को खींचते हुए नीचे लाए तो पूरे देश में दंगा हो जाएगा। लेकिन धर्मनगरी अयोध्या है, अयोध्या में जो भी भक्त आता है हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन जरूर करता है। आप देखिए कि 84 कोसी परिक्रमा समाजवादी पार्टी ने रोका, उसमें हिंदू धर्म गुरुओं ने, हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने ये कहा कि ये संकल्प सभा करनी है।
कि समाजवादियों ने परिक्रमा क्यों रोका, समाजवादियों ने संतों को गिरफ्तारी किया, जेल भेजा। उसी बीच की एक घटना है कि हनुमानगढ़ी परिसर में भाई मंदिर है, तो मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड यही होगा, अन्य चीज तो होगा नहीं। जब संकल्प के रूप में जब हिंदू वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो इन समाजवादी पार्टी के गुंडों, मतलब गुंडा ये कहूंगा कि भाई मैं खाकी वर्दी को गुंडा नहीं कह सकता हूं, लेकिन पुलिस वाले ने तो जूता चप्पल जाने पहनने से मना किया, लेकिन के वोट से कोई शासन सत्ता नहीं चला सकता, न सरकार बन सकती है, न कोई चुनाव जीत सकता है। अगर आप हर मजहब, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर समुदाय की आप बात नहीं करेंगे, तब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन भैया ने कहा एक चीज कि यहाँ ध्रुवीकरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? इस सब चीज को लेकर ध्रुवीकरण हो जाता है, ये भी आपको गौर करना पड़ेगा ना। भाई वो मंदिर है, वहाँ लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वहाँ लोग नमाज तो पढ़ेंगे नहीं। अगर आप मेरे ऊपर 8 मुकदमे आपने दिया, SC एक्ट दर्ज कर दिया, हरिजन एक्ट दर्ज कर दिया, तो मंदिर है, किसी में मस्जिद पे तो मैं गया नहीं था, मंदिर पे था, मैंने यही विरोध किया। क्या भाई हिंदू है, हनुमान एक आखिरी सवाल और आपसे लेंगे कि भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की बात कही थी, आज तक भाजपा वाले जमीन नहीं खोज पाए, मूर्ति नहीं लगी, यह सवाल बहुत विपक्ष उठाता है। नहीं, देखिए उसमें थोड़ी सी अधिकारी की कमी है। अधिकारी की कमी है कि जहां पहले तय हो, लेकिन अधिकारी तो आपके हैं ना, आपने उन्हें क्या दंड दिया? ना, मैं बता रहा हूँ, वो अधिकारी हटाए भी गए। अधिकारी की कमी ये है कि अधिकारी ने पहले निर्धारित कर दिया कि नया घाट के जस्ट बगल में एक प्लेस है, कोरिया पार्क के जस्ट बगल में एक प्लेस है, उस पे बनाया जाए, क्योंकि धर्मनगरी अयोध्या सभी भक्त आते हैं, तो यहाँ से दिखे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ के जो लोकल स्तर के लोग थे, जो साधु संत थे, उन्होंने विरोध किया कि भगवान राम की मूर्ति बने, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, सरकार की और विकास हो, मैं सहयोगी हूँ, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मंदिर है, वो टूटेगा। तो ये कैसा विकास कि एक मूर्ति को बनाने के लिए यहाँ पर कई 100 मंदिर तोड़े जाते, इसके नाते वहां से हटा के दूसरे जगह किया गया। उसके बाद आगे समाजवादी लोग, जिन्होंने किसान को बरगलाया और कहा कि आपकी जमीन हड़पी जा रही है, आप लोग कोर्ट चले जाओ, तो वो लोग कोर्ट चले गए। उसके साथ साथ फिर उसमें थोड़ी सी अड़चन आ गई कि वहां पर रेलवे और विकास पर्यटन के तरफ से दोनों में मनमुटाव हुआ, तो दोनों में सामंजस्य नहीं बनवाया। तीसरे जगह जब जमीन एक्वायर की विषय आई, कुछ किसानों को पैसा दे दिया गया, जमीन लिखा पढ़ी भी हो गई। उसके बाद इन समाजवादियों गुंडों ने धरना शुरू किया, किसान को बरगलाना शुरू किया, किसानों के द्वारा स्टे ला दिया। इसके नाते विलंब हुआ है, वो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तमाम सारी समस्याओं के कारण विलंब भले हुआ है, लेकिन विकास होगा, ऐसा कहना है भाजपा का पक्ष रखने वाले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। फिलहाल अयोध्या के विकास में पंख लगे न लगे, अयोध्या की विकास की बातें लगातार की जा रही हैं और अयोध्या एक बार फिर से गरमाई हुई है, सियासत की हवा तेजी से चल रही है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।